Morning everyone. Sit down. It's our science class. Okay? नोट करने के लिए बोल रहे हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग पहले क्या रिवीजन किए थे? पहले वाली क्लास में क्या रिवीजन किए थे? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे. ABC कंप्लीट हो गया सभी का? हो चुका है सभी का कंप्लीट? आज हम लोग आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बनाएंगे. हम लोग क्या बनाएंगे? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग. क्या बनाना फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का? राइट द नेम ऑफ टू लिविंग थिंग. क्या लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में? राइट द नेम ऑफ टू लिविंग थिंग. आप लोग को लिविंग थिंग बताया गया था? राइट द नेम ऑफ टू लिविंग थिंग्स. किसका नेम लिखना है? टू लिविंग थिंग का. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे? आशीष कम यार. लिविंग थिंग सजीव वस्तु. वेरी गुड. क्लैप कर दीजिए. आप क्या लिखे? ट्री एंड लायन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ टू नॉन लिविंग थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है write the name of non-living. चलिए इनका आंसर कौन देगा? हर्षिता कम यार.
पेन, ओट एंड पेन। वेरी गुड। हर्षिता के लिए क्लैप कर दीजिए, क्लैप करिए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए पहले। राइट द नेम ऑफ टू मैन मैड नॉन लिविंग थिंग। क्या लिखना है आप लोग को? टू मैन मैड नॉन लिविंग थिंग लिखना है। आप लोग को बताया गया था नॉन लिविंग थिंग कितने प्रकार के हैं? टू। कितने प्रकार के हैं? टू। कौन कौन? मैन मैड, एक नेचुरल। एक मैन मैड, एक नेचुरल। तो आप लोग को कौन सा एग्जांपल लिखना है? मैन मैड का टू एग्जांपल लिखना है, टू नेम लिखना है आप लोग को। कौन लिखेंगे? चलिए, पीयू कम यार। और थोड़ा दूर दूर लिखिए पैन का, इतना पास पास मत लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए। पीहू क्या लिखे हैं? कार एंड बैग। कार क्या है? मैन मैड थिंग्स है। क्या है? कार को कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है कि नहीं? चलिए क्लैप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। ऊपर से आप लोग का हो गया है कंप्लीट? इरेज कर सकते हैं? हेडिंग तो कंप्लीट हो गया होगा?
4 में क्या है, देखिए गिव 3 डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्या बताना है आप लोग को, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में अंतर बताना है। कितने, 3। कितने, कौन बताएंगे? रंजनी कम है। डिफरेंट बताना है। एग्जाम्पल नहीं लिखना है, उसका अंतर बताना है कि उस दोनों में क्या अंतर है, लिविंग थिंग में क्या अंतर है और नॉन लिविंग थिंग में क्या अंतर है। जैसे कि आप लोग को उस दिन समझाया गया था, लिविंग थिंग क्या करता है, ग्रो करता है, सब बताया गया था, वही तो लिखना है। दे कैन ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो, इस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से यहाँ लिखेंगे दे कैन ग्रो, लिविंग थिंग है। इसे इरेज कर दें, आप लोग का कंप्लीट हो गया है 1। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लग रहा है। इसको डिफाइन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिविंग थिंग इधर लिखेंगे नॉन लिविंग, ठीक है। अब इसमें डिफाइन करेंगे यहाँ पर सेकंड, देखिए अभी बता रहे हैं आप लोग को, आपको क्या करना है, 3 अंतर बताना है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। वैसे नहीं, इसका अंतर बताना है, वो क्या कर सकता है और लिविंग थिंग क्या नहीं कर सकता है। जैसे लिविंग थिंग ग्रो करता है तो यहाँ पे लिखेंगे दे कैन ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो। पता लगाने के लिए मान लिया जाए तो ये है नेवियस,
चलिए नोट करिए इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। दे कैन ग्रो, लिविंग थिंग ग्रो करता है। दे कैन ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो। दे कैन ग्रो, बोलिए सभी लोग साथ में। दे कैन ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो। They have life. They have life. They do not have life. They do not have life. They obtain and use energy. They obtain use energy. They cannot obtain and use energy. नोट करिए आप। This line never meet one another and another without. चलिए वन बाई वन करके आएंगे और बोलेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। साउंड थोड़ा लॉट है। आप तो बोलिएगा, बोलिए। They can grow, living है life। आशीष क्या हो रहा है? ऐसे नहीं बोल रहा है, पहले लिविंग की टाइप बोलना है। देखते They can grow, they cannot grow। They can grow, they cannot grow। लिविंग थिंग क्या करता है? ग्रो करता है। और नॉन लिविंग थिंग नॉट ग्रो, नो नहीं ग्रो करता है। नेक्स्ट है दे हैव लाइफ, दे डू नॉट हैव लाइफ। They have life, they do not have life। Next है they obtain use energy, they obtain use energy। They cannot obtain and use energy। लिविंग थिंग है जो ऊर्जा लेता है और उसका यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है। और नॉन लिविंग थिंग ऊर्जा नहीं लेता है और ना ही इसका यूज करता है। ओके, नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ टू नॉन लिविंग थिंग। चेयर, पेन। क्या हो रहा है जिया? दे कैन, सॉरी बोलिए। दे obtain use energy। They obtain use energy। They cannot obtain and use energy। Write the name of two non-living things। चेयर, जैसे चेयर, पेन। बोर्ड भी हो सकता है, बेंच भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ टू मैन-मेड नॉन लिविंग थिंग।
आप लोग को ये बताया गया था नॉन लिविंग थिंग कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के थे? कौन कौन बताइए? और नेचुरल, एक मैनमेड और एक नेचुरल। तो यहाँ पे तो मैनमेड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को अभी देना है यहाँ नेचुरल का 2 एग्जाम्पल। नेचुरल थिंग्स का 2 एग्जाम्पल आप लोग को देना है। चलिए हर्षिता आप दीजिए, आप दीजिए 2 नेचुरल का एग्जाम्पल आप दीजिए, नेचुरल थिंग्स का। सन और मून, वेरी गुड। नेचुरल थिंग्स कौन सा होगा? सन, मून, ये क्या है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो भगवान का दिया हो। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और मैनमैन का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया। मैनमैन मीन्स क्या होता है? मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। और नेचुरल का मतलब होता है भगवान के द्वारा प्राकृतिक बना हुआ। ठीक है? रिवर भी इसमें आएगा, रॉक्स भी आएगा। ठीक है? ऑन द सिट क्लैप कर दीजिए हर्षिता के लिए। चलिए नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? सिमरन, क्या है? चलिए आप स्टार्ट करिए। Living things, they can grow. बोलिए आप लोग साथ में। They can grow. They cannot grow. They cannot grow. They have life. They have life. They do not have life. स्टॉप स्टॉप, आप इसका मतलब समझे? दे कैन ग्रो का मतलब क्या हुआ? दे कैन ग्रो का मतलब क्या हुआ? आप लोग को समझ में आया? नो, नहीं आया। दे कैन ग्रो का मतलब है वो बढ़ते रहता है। लिविंग थिंग जो क्या है वो समय के साथ बढ़ते रहता है। जैसे आप लोग पौधा रोपते हैं तो छोटा सा पौधा रोपते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते करते एक ट्री बन जाता है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे घर में बेबी होगा, बच्चा देखे, जब बेबी होता है तो कितना छोटा सा होता है, गोदी में होता है कि नहीं? फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते करते एक बड़ा सा बड़ा हो जाता है कि नहीं? आप लोग भी तो, हम लोग भी एक बार मतलब कि इतने बड़े तो नहीं हुए, छोटे थे, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए कि नहीं? फिर कुछ टाइम में और बड़े हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो लिविंग थिंग जो होता है वो ग्रो करता है, और नॉन लिविंग थिंग नॉट ग्रो, मतलब ग्रो नहीं करता है। मतलब कि नहीं, जैसे कि बोर्ड आप लोग देखे हैं, इसे आप कितने साल से देख रहे हैं? ये कुछ ग्रो कर रहा है? No man. बड़ा या छोटा हो रहा है? No man. नहीं हो रहा है। जैसे कि ये पेन हम ये खरीदे हैं 1 मंथ पहले, तो बताओ ये इसमें कुछ डिफरेंट दिख रहा है आप लोग को? बड़ा या छोटा साइज में ग्रो कर रहा है? नहीं। तो यही है यहाँ पे। अब आप लोग को समझ में आया ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। दे कैन ग्रो, बोलिए सभी लोग साथ में, दे कैन ग्रो, They can grow. दे कैन नॉट ग्रो, They cannot grow. दे कैन ग्रो, They can grow. दे कैन नॉट ग्रो, They cannot grow. दे हैव लाइफ, They have life. दे हैव लाइफ, They have life. दे डू नॉट हैव लाइफ, They do not have life. दे ऑब्टेन यूज एनर्जी। They are poor. अब ये बताइए दे हैव लाइफ का मतलब आप लोग को समझ में आया? किनको नहीं समझ में आया? दे हैव लाइफ का मतलब हैंड ऊपर करिए जल्दी से। नहीं समझ में आया हर्षिता? इसका मतलब होता है कि इसमें क्या जीवन होता है, इसका एक लाइफ होता है लिविंग थिंग का, जैसा हम लोग का जीवन है कि नहीं? और इसमें लाइफ नहीं होता है, इसका कोई लाइफ जीवन नहीं है। फिर नेक्स्ट है दे ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। इसका मतलब होता है कि इसमें जो होता है मनुष्य हो या पौधा हो या एनिमल, मतलब कोई भी प्लांट हो या ह्यूमन हो या एनिमल्स या बर्ड्स
लेते हैं और ऊर्जा का यूज भी करते हैं, एनर्जी का यूज भी करते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग एनर्जी के रूप में क्या खाते हैं, फूड, भोजन करते हैं, तो उससे क्या मिलता है हम लोग को, एनर्जी मिलता है। और उसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, पढ़ाई करने में, काम करने में, करते हैं कि नहीं, खेलने में। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगा तो यूज कहाँ से करेंगे हम लोग। लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है, दे कैन नॉट ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, ये जो है नॉन लिविंग थिंग, ये ऑब्टेन मतलब ये ऊर्जा नहीं ले सकता है और ना ही इसका यूज कर सकता है। कर सकता है, ले सकता है। चलिए नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ, हर्षिता समझ में आया आपको? राइट द नेम ऑफ टू नॉन लिविंग थिंग। ये तो आप लोग को पहले से बताया गया है। नॉन लिविंग थिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु। क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु, जिसमें जान नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन, नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल जो है भगवान के द्वारा बनाया गया है और मैन मेड जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। नेचुरल किसके द्वारा बना हुआ है, प्राकृतिक। नेचुरल किसके द्वारा बना हुआ है, भगवान के द्वारा। और मैन मेड, मैन मेड मनुष्य के द्वारा बना हुआ, उसे क्या बोलते हैं, मैन मेड। जैसे पेन, पेन कौन बनाया है, मैन मेड। अब बताइए बोर्ड कौन बनाया है, कार। अब बताइए रिवर, मैन मेड है रिवर, नेचुरल है। अब बताइए बेंच, मैन मेड। बुक, मैन मेड। सन, हिल, पहाड़, बताइए नेचुरल। आप बताइए आप लोग, बैग, मैन मेड। मार्कर, मैन मेड। तो अब आप लोग को मैन मेड और नेचुरल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। मैन मेड और नेचुरल क्या है, नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ टू मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर किसके द्वारा बना हुआ है, मनुष्य के द्वारा। साइकिल, तो उसे क्या बोलेंगे, मैन मेड है, नेचुरल। बस, चेयर, बोर्ड, बैट, पेन, मैन मेड। सोफा, वॉल, रिवर, नेचुरल। और बताइए आप नेचुरल का 2 एग्जांपल, सन और मून। और बताइए क्लाउड क्या है, क्लाउड, क्लाउड मैन मेड है, नेचुरल है। क्लाउड मीन्स होता क्या है, क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल। क्या होता है, बादल। क्या है, नेचुरल या मैन मेड, नेचुरल। वाटर, वाटर क्या है, पीहू, नेचुरल। ओके। अब आप लोग बताइए, वुड, वुड, वुड मैन मेड कैसे हो गया, वुड मीन्स होता क्या है, आप लोग ये बताइए। वुड मीन्स क्या होता है, वुड मीन्स क्या होता है, WOOD। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। तो ये क्या
किसके द्वारा बना हुआ है? मनुष्य के द्वारा या भगवान के द्वारा? है ना? मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा? नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है क्या? प्राकृतिक। प्राकृतिक होता है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो भगवान के द्वारा। बर्ड क्या है? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग? एनिमल? इंसेक्ट? इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा? लिविंग थिंग। तो अब आप लोग को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगा? एनिमल? तो ये चैप्टर हो गया आप लोग का फिनिश। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे रिमेम्बर करके लाएंगे घर से। ये आप लोग का होमवर्क रहा, नोट कर लीजिए। और ये आप लोग का रिमेम्बर वर्क है। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, आप लोग को समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हो गया, ये दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए,